अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 1 कप बेसन और 1 अंडे के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर पे ना हो दाल, सब्ज़ी, गोश्त तो बना लें ये मज़ेदार सी झटपट मिनटों में रेसिपी। ये सालन इतना मज़े का, इतना लज़ीज़ है कि आप जब ये खाएंगे तो इसके आगे मछली, गोश्त सब भूल जाएंगे। बहुत ही जायकेदार, मज़ेदार ये सालन बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए 1 कप बेसन लेंगे, 1 अदद अंडा। अंडा आप देख सकते हैं थोड़े बड़े साइज़ का है, इसलिए मैं 1 अंडा ले गई हूँ। अगर आपको लगे कि छोटे साइज़ के अंडे हैं तो आप इसमें 2 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच प्याज लिए बारीक चॉप की हुई, साथ में 2 हरी मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई। तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। इसके बाद 1 मुट्ठी के बराबर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें जाएगा। अब मसालों में सबसे पहले इसमें कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड की है, यानी कि हाफ़ टी स्पून यहाँ पर जाएगा इसमें कुटा हुआ धनिया, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा। हल्दी 1/4 चम्मच, इससे कलर खूबसूरत आएगा। अब इसके साथ ही नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करते जाएंगे। 1 कप मैंने पानी लिया है तो इसमें से 3/4 कप पानी मैंने टोटल इसमें यूज़ किया था। तो यहाँ पर एकदम से आपने पानी इसमें नहीं ज़्यादा डालना है, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएं। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह की हमें कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए इस बैटर की। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि अंडा भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। ये देखिए, जब हम चम्मच में ले गए ना तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक है, ना बिल्कुल एकदम पतला है। चम्मच पर इस तरह से इसकी एक लेयर बन गई है। तो इसी तरह का ये बैटर आपने बना के तैयार कर लेना है। तो बस अब हम इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक तवा लेना है। तो मेरे पास नॉन स्टिक तवा है, मैं इस पर बना रही हूँ। 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल पहले डालेंगे तवे पर। इसके बाद हमने ये बैटर डाल देना है। तवे का साइज़ आप देख सकते हैं, बड़ा साइज़ है ये। तो इसीलिए यहाँ पर ये पूरा बैटर मैं इस पर डाल गई हूँ। अगर आपके पास छोटा तवा है या मीडियम साइज़ का तवा है तो फिर आपने 2-3 बार में ये काम करना है। इस पर इस तरह से इसे फैलाएंगे जैसे रोटी हम फैलाते हैं। तो चम्मच से अच्छी तरह से इसे हमने फैलाते जाना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसे अच्छी तरह से फैलाती जा रही हूँ ताकि ये जो हम बना रहे हैं अल्टे पल्टे ये बना रहे हैं तो ये बहुत ही पतली सी इसकी रोटी हमारी बन के तैयार होनी चाहिए। पहले चेक करेंगे ऊपर से ही, देखिए इस तरह के जब हम उंगली लगाएंगे गीला नहीं होगा बैटर हमारा, ये पक चुका होगा ऊपर से। तब हमने इस तरह से चम्मच से इसे पलटते जाना है। जिस तरीके से हम रोल बनाते हैं इसी तरह से इसे फोल्ड करना है हमने। ये देखिए, तो बस इसी तरह से हमें फ़ोल्ड इसे करते जाना है। तो ये बिल्कुल भी टूटता नहीं है, और देखिए कितना परफेक्ट ये बन गया है रोल हमारा। तो इसे दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ देखिए इसकी फ़ोल्डिंग हमने कर ली है। एक साइड से ये अच्छी तरह से पक चुका है, अंदर से भी ये स्टीम से अच्छी तरह से ये पक चुका है, दूसरी साइड से भी। अब इसके पीसेस हमने बनाने हैं। तो यहाँ पर हम इसे चाहें तो आप इसे ठंडा करने के बाद भी इसके पीसेस कट कर सकते हैं, या फिर आप भी इसी टाइम ही पैन में इसकी कटिंग कर सकते हैं जैसे मैं कर गई हूँ। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह पतले पतले टुकड़ों में हमने इसे काट लेना है। तो यहाँ पर इन्हें काटने के बाद अब आप यहाँ पर चाहें तो आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इन्हें थोड़ा सा ऑयल लेके शैलो फ्राई कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं ऐसे ही बनाऊंगी। ये ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पर अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो आज हम बना रहे हैं अल्टे पल्टे का सालन, लेकिन इसमें अंडा डालने से जो जायका आता है वो इतना मज़े का होता है कि जब आप इस तरीके से ये बनाएंगे तो आपके बच्चे फ़ौरन कहेंगे कि हमें ऐसे ही आप दे दें। इतने मज़ेदार ही लग रहे होते हैं स्नैक्स। तो यहाँ पर अब हम इसका सालन बनाने के लिए आधा कप ऑयल लेंगे। एक दरमियाने साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज है, साथ में साबुत लाल मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद। प्याज आपने एकदम बारीक चॉप करके लेनी है। प्याज का पेस्ट नहीं बनाइएगा, वरना क्या है सालन का जो जायका होता है वो बिगड़ जाता है। तो मैंने यहाँ चॉपर में डाल के प्याज को देखिए बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। अगर चॉपर नहीं है तो ग्रेटर की मदद से प्याज को आप ग्रेट करके ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून भर के इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ में शामिल कर दें। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही प्याज को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्याज का गुलाबी सा रंग आना शुरू हो चुका है।
अब इसमें टमाटर डालेंगे, एक मीडियम साइज़ का एकदम बारीक चॉप किया हुआ टमाटर इसमें ऐड कर दिया है। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही में यहाँ पर कुछ मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नमक इसमें डाल गई हूँ, हाफ़ टी स्पून नमक है और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर। तो ये मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों को अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है। अब इसमें दही शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप दही ली है, आधा कप से कम है ये दही। दही को मैंने फेंट के लिया अच्छी तरह से। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। 3 से 4 मिनट तक मसाले की पहले अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिएगा ताकि मसाले में कोई कच्चापन ना रहे। तो यहाँ मसाले देखिए अच्छी तरह से पक चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से भुनाई हमने कर ली है। अब इसमें ये बेसन के अल्टे पलटे शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से 1-2 बार मिला लेंगे। तो यहाँ पर ये वैसे तो पके हुए हैं लेकिन हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए मसालों में पहले भून लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे इनकी लुक चेक कीजिए, बिल्कुल भी टूटते भी नहीं हैं ना बिखरते हैं और बहुत ही परफेक्ट ये बन के तैयार होते हैं। तो गर्मियों की दोपहर में कुछ मज़ेदार सा खाने को दिल चाहे तो ये रेसिपी मेरी ज़रूर एक बार बनाकर देखिएगा। यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी लाजवाब रेसिपी है ये। 1 गिलास मैंने इसमें पानी का शामिल कर दिया। अब मैं इसे हल्की दम वाली आंच पर पका गई हूँ 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टोटल 5 मिनट हो गए थे पकते हुए। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। तो इस रेसिपी में कोई भी गरम मसाला आपने ऐड नहीं करना है, ना पिसा हुआ ना साबुत गरम मसाला। लेकिन उसके बावजूद भी जो जायका आपको मिलेगा ना खाने को, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है ये। एक बार आप लोग बनाकर तो देखिए, इंशाअल्लाह ताला आप सब फ़ैन हो जाएंगे। तो दिखने में ही कितने मज़े के लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतना मज़े का ये सालन बनके तैयार हुआ है। आप ये सालन गर्मा गर्म चपाती के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़े का आप लोगों को लगेगा। तो आप लोग इस रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो अब घर पर ना हो दाल सब्ज़ी गोश्त तो टेंशन फ्री हो जाएं, बनाएं बेसन के साथ ये मज़ेदार सालन। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।